हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, जो पहले इंटरव्यू आप देख चुके हैं इस बच्चे का, और दोबारा फिर बात करते हैं उसी बच्चे से। तो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सत्यवीर। सत्यवीर। गांव का नाम? खिरकवारी भूड़। बहुत अच्छे। अच्छा, पहले हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और कुछ प्रश्न और हैं हमारे पास, वो भी पूछेंगे, उनका आंसर बताना, ठीक है? चलो ये बताइए, जापान पर परमाणु बम गिराने मतलब किस देश ने गिराया था? अमेरिका। अमेरिका ने। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हेनरी ट्रूमैन। बहुत अच्छी। अच्छा बेटा, ये बताइए, राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली। मैकियावेली। बहुत अच्छी। अच्छा बेटा, ये बताइए, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक सन 1953 ईस्वी में। बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए, चीन की खोज किसने की थी? मार्को पोलो। बहुत अच्छी। अच्छा बेटा, बता सकते हो कि वर्तमान समय में मतलब भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। बहुत अच्छी। ये नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना पता है? सन 1911-12 में। 1911-12 में। बहुत अच्छे। उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कोलकाता। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बता सकते हो कि जो होता है ना 1 किलो वाइट्स, उसमें कितने वाइट होते हैं? 1024। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। मलेरिया ना, एक बीमारी है मलेरिया, उसके लिए कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ। बहुत अच्छी। अच्छा, बता सकते हो कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर। नाइजर। बहुत अच्छी। अच्छा, बता सकते हो डीएनए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? केंद्रक। केंद्र में। अच्छा, बता सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितने परसेंटेज डीएनए ट्रांसफर हो जाता है? 0.2। 0.2%। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए कितने परसेंटेज मैच करता है? 90%। बहुत अच्छे, क्या जज्बा है। अच्छा, बता सकते हो कि जो अपनी गंगा नदी है ना, भारत से होकर गुजरती है, उसे मतलब कौन सा देश है उसमें मतलब पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो कि नर्सिंग व्यवस्था है ना, जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो उस व्यवस्था का मतलब शुरुआत किसने की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत अच्छी हुई। अच्छा बेटा, बता सकते हो कि लाल नदी है ना, लाल नदी, वो किस देश से होकर बहती है? वियतनाम से। वियतनाम से। वियतनाम की राजधानी पता है? हनोई। हनोई। बहुत अच्छी, क्या जज्बा है। अच्छा बेटा, ये बता सकते हो, भारत में सबसे पहले सूर्य किस प्रदेश में उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छे। और विश्व में सबसे पहले कौन से देश में उदय होता है? सूर्य। बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, जापान में होता है। अच्छा, बता सकते हो कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। बहुत अच्छे। बता सकते हो, महाभारत है ना, ये ग्रंथ है महाभारत, उसके मतलब लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। बहुत अच्छे। बता सकते हो कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा है ना, उसको 2 बार काटती है? कांगो नदी। बहुत अच्छे। अपने जो देश है ना भारत, उसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम पता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्य। 8 राज्यों का नाम बता सकते हो? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, ये बता सकते हो कि भारत की जल मतलब जो जलीय सीमा है ना, कितने राज्यों को छूती है जलीय सीमा? 9 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बता सकते हो कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के लिए मान्यता प्राप्त है? 22। उन भाषाओं के नाम बता सकते हो? जी। बोलो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बता सकते हो कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। बहुत अच्छी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। बहुत अच्छी। अच्छी बताओ, भारत में वर्तमान समय में कितने तो मतलब प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 राज्य, अच्छा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो भारत का मतलब अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने, कौन व्यक्ति बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो भारत का जो संविधान है ना, जिसके अनुसार हर काम होता है, वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बहुत अच्छे। अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, है ना? हाँ। देश अपना स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो कि जो भारतीय मतलब भारत की सेना है ना, भारत के पास कितने प्रकार की सेना है? 9। 3 प्रकार की। 3, वायुसेना, जल सेना और सक्सेना। थल सेना। सक्सेना नहीं, थल सेना, कोई बात नहीं।
अच्छा बता सकते हो कि ये तीनों प्रकार की सेनाएं होती हैं, इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बहुत अच्छे। शिवाजी के बारे में सुना है आपने? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। शिवाजी की माता का नाम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बता सकते हो कि अच्छा भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा कहाँ से कहाँ तक चली है? मुंबई से थाने के बीच। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा बता सकते हो कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? सारस। सारस। बहुत अच्छे। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? गिद्ध। बहुत अच्छी। अच्छा बता सकते हो कि मतलब वो अपने देश के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, देश हैं? पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान। और पूर्व में? पूर्व में नेपाल, भूटान एवं चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश। म्यांमार एवं बांग्लादेश। और दक्षिण में? श्रीलंका। बहुत अच्छी। उत्तर में कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान एवं चीन। नेपाल, भूटान एवं चीन। बहुत अच्छी। अच्छा बता सकते हो कि महमूद गजनबी के बारे में सुना है? उसने भारत पर कब आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा बता सकते हो कि गांधी जी के बारे में सुना है? उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बहुत अच्छे। अच्छा उनकी हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने सन 1948 ईस्वी में। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए जो जीके है ना, जीके के पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल नॉलेज। जनरल। सामान्य ज्ञान। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा बता सकते हो साइकोलॉजी की स्पेलिंग याद है? सॉरी सर। अच्छा और बता सकते हो कि एमपी का पूरा नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। बहुत अच्छे। और एमएलसी का पूरा नाम क्या होता है? एमएलसी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली। बहुत अच्छे। एमएलसी ठीक काउंसिल होता है। अच्छा बेटा बता सकते हो कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। 3 मार्च। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो मूर्ख दिवस? 1 अप्रैल। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, चलो एक प्रश्न और है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। अच्छा इस नर्सिंग व्यवस्था का आविष्कार किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा बता सकते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय पूरे मतलब विश्व का योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बता सकते हो हिंदी है ना, हिंदी अपने भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी है। इसको राष्ट्रीय भाषा को मान्यता कब दी गई थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। बहुत अच्छे। अच्छा शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। बहुत अच्छे। 5 सितंबर के लिए, 14 नहीं 5 सितंबर। अच्छा ये बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बता सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। 7वां। और सबसे बड़ा मतलब कौन सा देश है क्षेत्रफल में? छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल में देश? सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा ये बता सकते हो विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या कोई बात नहीं। अच्छा बेटा ये बता सकते हो जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश? दूसरा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा फल उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा फल उगाए जाते हैं उसमें? ब्राज़ील। दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बता सकते हो कि ये कुछ भाषा है ना, चीनी भाषा होती है ना, उसमें कितने अक्षर होते हैं? 204। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत श्रीमती श्रीमती ना मतलब सुचेता कृपाल। सुचेता कृपाल ने। कौन से यूपी प्रदेश की? की। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश की अंतिम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बता सकते हो कि सन 1922 में एक घटना घटी ना चौरी चौरा कांड पर, चौरी चौरा स्थान पर क्या घटना घटी? किसानों ने थाने पर आक्रमण कर दिया, जिसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो
कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, बहुत अच्छी। सिकंदर के बारे में सुना है? उनके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। बहुत अच्छी। प्रकृति में जो पाया जाता है ना सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। बहुत अच्छी। अच्छा, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फलों को पकाने के लिए? एथिलीन। एथिलीन। और जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर श्वास लेने के लिए किस गैस का, किन किन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण। बहुत अच्छी। जो पर्वत होते हैं ना, पर्वत और पहाड़, उनके बीच की कुछ दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? घाटी। घाटी। बहुत अच्छी। अच्छा, बता सकते हो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी। बता सकते हो कि जो जीटी रोड का नाम सुना है? उसका मतलब किसने बनवाया था जीटी रोड? शेर शाह सूरी। बहुत अच्छे। सबसे पुराना वेद के बारे में पता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र जो लिया गया किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो वेद हैं कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अर्थवेद। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, ये बताइए जो भूकंप होता है ना उसकी तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? रिक्टर पैमाना। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सबसे जल्दी घाव भर देता है? विटामिन सी। विटामिन सी। बहुत अच्छे। संस्कृत भाषा का नाम सुना है? उसमें कितने अक्षर हैं? 44। 44। हिंदी भाषा में कितने? हिंदी वर्णमाला में 52। 52। अंग्रेजी वर्णमाला में 26। 26। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, ये बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ के दूध में। बहुत अच्छे। और ये बताइए लोहा होता है ना उसका सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। बहुत अच्छे। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। बहुत अच्छे। फेसबुक है ना, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारत की प्रथम महिला आईएएस? अन्ना रजत मल्होत्रा। अच्छा, भारत की प्रथम आईपीएस महिला? किरण बेदी, मुंबई की रहने वाली है। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए जो पागल कुत्ता होता है ना अगर वो काट ले तो कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अच्छा, इस जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया का मतलब जो टीका है ना उसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने। ऑलराउंडर है। चलो, ये बताइए वर्तमान समय में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है अभी? डॉक्टर सरब। उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में भारत का? कोई बात नहीं, वेंकैया नायडू है ना। चलो, ये बताइए जो दंड संहिता की धारा होती है ना 302 वो किस अपराध पर लगाई जाती है? 302 मतलब हत्या से। हत्या से। बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा। अच्छा, बता सकते हो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, ये बताइए अनुसूचियाँ कितनी है संविधान में? 14। बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब वर्तमान समय में भारत का जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत अच्छे। और भारत का स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत अच्छे। अच्छा, WHO का नाम सुना है ना उसमें मतलब उसका मेन कौन अभी मुखिया WHO का? डॉक्टर हर्षवर्धन। टेड्रोस। डॉक्टर हर्षवर्धन। टेड्रोस। ये अपने भारत के एक व्यक्ति हैं जो WHO में है, वो हर्षवर्धन। ठीक है। अच्छा, बता सकते हो कि वर्तमान समय में भारत का विदेश मंत्री कौन है अभी? एस जयशंकर। और सामाजिक न्याय मंत्री? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। बहुत अच्छे। बेटा, ये बता सकते हो कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और वर्तमान समय में भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और प्रधानमंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए सड़क परिवहन मंत्री कौन है अभी? नितिन गडकरी। बहुत अच्छे। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो वर्तमान समय में ना उत्तर प्रदेश का मतलब उप मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश? केशव प्रसाद मौर्य। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, ये बताइए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जल शक्ति मंत्री कौन है? बलदेव ओलक। अच्छा, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री कौन है? गुलाब देवी। बहुत अच्छे। बेटा, ये बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय।
बहुत अच्छे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18। अच्छा, जो होता है ना सोना के, जब सोने से कुछ आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। तांबा। बहुत अच्छे। हंसाने वाली गैस का नाम पता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2। N2O। बहुत अच्छे। जो नेत्र दान करते हैं ना, आंखों का दान किया जाता है, उसमें आंख के किस भाग का दान किया जाता है? कोर्निया। कोर्निया। बहुत अच्छे। तो बेटा ये बताइए, धावन सोडा है ना, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पता है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अच्छा, ऐसा बता सकते हो कि ब्लड प्रेशर होता है ना, जो बीपी चेक किया जाता है, उस यंत्र का क्या नाम होता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। अच्छा, वायु दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर। और दूध में पानी की जांच करने वाला? लैक्टोमीटर। और अच्छा, बहुत अच्छे। ये बताइए, शरीर का टेम्परेचर मापने वाला यंत्र क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर। थर्मोमीटर। थर्मामीटर। बहुत अच्छे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बता सकते हो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत मतलब चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। नहीं, गलत। विश्व की पर्वतीय सबसे माउंट एवरेस्ट, उसकी नेपाल में। नेपाल में। उसकी ऊंचाई कितनी है पता है? कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अच्छा, उसकी लंबाई 7000 किलोमीटर। और चौड़ाई? चौड़ाई 200 किलोमीटर। 200 मीटर। 200 मीटर। और ऊंचाई ऊंचाई कोई बात नहीं, ऊंचाई है 4000 मीटर। 13000 फीट। फीट। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए, जो घेंगा रोग होता है ना, किस विटामिन की कमी से होता है? आयोडीन। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए, चलो बहुत अच्छे, सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। बहुत अच्छे। अच्छा, सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1822 ईस्वी में। बहुत अच्छे। अच्छा, बताइए, जीव विज्ञान का नाम सुना है ना, उसके जनक कौन है? अरस्तु। बहुत अच्छे। अच्छा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 अस्थियां। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। बहुत अच्छे। अच्छा, बता सकते हो भारत की जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना, वो व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी। बहुत अच्छे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था स्वतंत्र भारत का? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई बात नहीं। चलिए, ये बताइए, विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहली रेल कब चली थी विश्व में? 16 अप्रैल 1825 ईस्वी में। चलो, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश है ना, उससे उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? सन 2000 ईस्वी को। सन 2000 में। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बता सकते हो बेटे कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? साहेब फैजल मस्जिद, पाकिस्तान में। बहुत अच्छे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क में। अच्छा, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के बारे में पता है कहाँ है? अंकोर वाट, कंबोडिया में। बहुत अच्छे। विश्व की सबसे ऊंची दीवार कौन सी और कहाँ है? चीन की दीवार। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कि विश्व में मतलब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। कौन से देश में आता है पश्चिम बंगाल? वाह। भारत में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बताइए, हिमालय पर्वत है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई और तथा चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। फैला हुआ है। अच्छा, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की मतलब विस्तार कितना है? 3214 मितंका दर्रा से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 3029। 3029। कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। बहुत अच्छे। बेटे बता सकते हो मतलब भारत के जो मतलब प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला। और उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। कोलकाता। उड़ीसा की? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। झारखंड की? रांची। राजस्थान की? जयपुर। और हरियाणा की? चंडीगढ़। पंजाब की? चंडीगढ़। अच्छा, और अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। असम की? दिसपुर। मणिपुर की?
इम्फाल। इम्फाल। अच्छा, चलो बहुत अच्छी। ये बताइए कि चलो मानव शरीर होता है ना, उसका सबसे कठोर भाग कौन सा होता है मनुष्य शरीर? दांत। दांत। बहुत अच्छे। विश्व का मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। बहुत अच्छे। अच्छा बताइए, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत अच्छे। अच्छा बताइए, जो ये अपना देश किस, भारत है ना, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया। और अभी वर्तमान समय में एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48। 48। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बताइए कि वो कौन सा ग्रुप है जो ब्लड ग्रुप है जो सब में मिल जाता है? ओ। ब्लड ग्रुप ओ। ओ। अच्छा ये बताइए, कुछ नोटों के बारे में जानकारी लेते हैं ना, जो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद में जो नए नोट तैयार किए गए उनके बारे में कुछ जानकारी पता है? जी। अच्छा बताइए, 10 के नोट पर मतलब पीछे की ओर क्या है? सूर्य मंदिर। अच्छा ये कहाँ है सूर्य मंदिर? कोरडंग। कोरडांक। अच्छा बहुत अच्छे। कौन सी प्रदेश में है? उड़ीसा। उड़ीसा में। बहुत अच्छे। बेटा बता सकते हो 20 के नोट पर पीछे की ओर क्या है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। बहुत अच्छी। अच्छा बेटे बता सकते हो कि 100 के नोट पर क्या है? रानी की वाव गुजरात में है। बहुत अच्छे। और 50 के नोट पर क्या है? और हम्पी का रथ कर्नाटक में है। कर्नाटक में। बहुत अच्छे। और बता सकते हो मतलब 200 के नोट है ना नया वाला, उस पर क्या है पीछे की ओर? पीछे की ओर सांची का स्तूप। कौन से प्रदेश में है ये? सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए 500 के नोट पर क्या है? लाल किला दिल्ली में है। बहुत अच्छे। और उसके बाद में मतलब 2000 का नोट तैयार हुआ है ना, 2000 के नोट पर क्या है पीछे की ओर? मंगलयान। बहुत अच्छे। चलो बता सकते हो कुछ मतलब स्थान है उनका नया नाम चेंज करके क्या रखा है? मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई। बहुत अच्छे। मतलब कलकत्ता का नया नाम क्या है? कोलकाता। कोलकाता। बहुत अच्छे। ऊटी का दूसरा नाम क्या है? ऊंट कमंड। ऊट कमंड। बहुत अच्छे। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बता सकते, चलो लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में मतलब विश्व में का सबसे लंबा बांध कौन सा है, मतलब भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर बहुत लंबाई। अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में। बहुत अच्छे। तो बेटे मतलब आगे आने वाले समय में बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे हो तुम, आगे आने वाले समय में किस चीज़ की तैयारी करोगे? IAS। IAS। बहुत अच्छे। क्या जज्बा है देखिए। और कुछ और पूछे? जी। डर तो नहीं लग रहा है? बहुत अच्छे। चलो ये बताइए, अंतरिक्ष का मतलब अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? बंगलुरु। बेंगलुरु को, है ना। बहुत अच्छे। बता सकते हो सबसे ज़्यादा मतलब जो रेलवे में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो है ना, कौन से प्रदेश में है पता है? सॉरी। कोई बात नहीं। चलिए ये बताइए कि जो होता है ना IFSC, उसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सिस्टम कोड। कोड। बहुत अच्छे। बताइए भारत की कोकला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए सबसे ज़्यादा रैलियाँ कौन से प्रदेश में निकलती हैं? झील दिल्ली। मेघालय नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। चलो बहुत अच्छी। चलिए ये बताइए सबसे ज़्यादा त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै। मदुरै। बहुत अच्छे। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झेलम। झेलम। झीलों की नगरी श्रीनगर के लिए। ठीक है। बहुत अच्छे। काकरोच होता है ना, उसकी जो ब्लड होता है खून, उसका रंग कैसा होता है? सफेद। सफ़ेद। बहुत अच्छे। कुछ भी पूछ लिया जाए, ऑलराउंडर है बच्चा, इतना होशियार है देखिए। अच्छा बता सकते हो कि मतलब सबसे पहले प्राचीन समय में भारत में शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता था? नालंदा। नालंदा। बहुत अच्छे। फतेहपुर सीकरी है ना, उसकी जो अधिकांश दीवारें हैं किस चीज़ की बनी हुई हैं? लाल पत्थर। अच्छा बता सकते हो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में सुना है ना, वो किसके नाम से जोड़ा गया था? सर सैयद अहमद खान। बहुत अच्छे। जी बताइए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में DNA, ये तो बता दिया ना अभी जो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए गोवा में ना किसी एक ईसाई संत है, उसके पार्थिव शरीर को संरक्षित करके रखा गया था ना। हाँ। कौन है वो? संत फ्रांसिस जेवियर। संत फ्रांसिस जेवियर। जेवियर। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो अपना राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर। कब घोषित किया गया था इसके लिए? 13 जनवरी 1963 ईस्वी को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा बताइए जो गंगा नदी है ना, किस पर्वत से वो निकलती है? हिमालय पर्वत। बहुत अच्छे।
अच्छा बताइए, मनरेगा के बारे में सुना है? कब शुरू किया गया था ये? 2 फरवरी 2005। बहुत अच्छे। चलो बेटा ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन और एक, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। बहुत अच्छी बेटा, इसी प्रकार से तैयारी करते जाइए और मेहनत कीजिए, घर वालों का नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, गांव वालों का नाम रोशन कीजिए, और जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम रोशन कीजिए। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आने वाले समय में मैं कहूँगा